नमस्कार, सौर्या BMAS में सभी का स्वागत है। तो अगर कोई हाल ही में आयुष ग्रेजुएट हुआ है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये जो गाइड है ना, ये उत्तर प्रदेश में परमानेंट रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है, ताकि प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिग्री पूरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। हम इसे एक एक करके मतलब स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे। अच्छा, तो किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? सामान पैक करना, राइट? तो बस इस मामले में हमारा सामान है हमारे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर के लिए हमें क्या क्या इकट्ठा करना है। शुरुआत करते हैं कॉलेज और हॉस्पिटल से मिलने वाले पेपर्स से। यहाँ सबसे पहले ये ज़रूरी सर्टिफिकेट्स लेने होंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो कॉलेज से NOC मिलती है ना, उसके लिए ना सभी डिपार्टमेंट से साइन करवाने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि ये काम जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। कॉलेज के बाद अगला स्टॉप है यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये है कि प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए बस 2 फॉर्म भरने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो इस पूरे एप्लीकेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हमारे पर्सनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी प्रूफ हैं। तो ये पक्का कर लेना है कि ये सब कुछ सही ऑर्डर में हो। हाँ, इसके अलावा 2 एफिडेविट मतलब शपथ पत्र भी बनवाने पड़ेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है। क्योंकि जो स्टैम्प वेंडर्स होते हैं ना, उनके पास इसका जो ज़रूरी फॉर्मेट होता है वो पहले से ही रेडी रहता है। तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो अब वक्त आ गया है ऑनलाइन प्रोसेस को संभालने का, जो कि आधिकारिक बीमअप वेबसाइट पर होगा। देखिए, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसे मोटे तौर पर 3 मेन स्टेप्स में बांटा गया है। और हाँ, यहाँ एक खास बात है, हर स्टेप के बीच में एक वेटिंग पीरियड है, वो भी कंपल्सरी। तो पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप बहुत क्रूशियल है। इसमें सारी जानकारी एकदम सही भरनी है, जिससे एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी। और ये जो ID है ना, ये समझ लीजिए कि गोल्डन टिकट है। इसकी ज़रूरत पूरी प्रोसेस में पड़ने वाली है। इस प्रोसेस की एक थोड़ी अलग सी बात यह है कि हर स्टेप के बीच 24 घंटे का वेटिंग पीरियड है। इसीलिए पहले से प्लानिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, कोशिश करें कि ये काम वीकेंड्स या छुट्टियों में ना करें। अब आते हैं पेमेंट पर। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। पेमेंट करते समय बोर्ड का नाम बिल्कुल सही चुनना है, जो कि है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम। इससे ये पक्का हो जाएगा कि फीस बिना किसी दिक्कत के प्रोसेस हो जाए। अच्छा, तो अब आता है आखिरी ऑनलाइन स्टेप। इसमें डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब ब्लड ग्रुप से लेकर सभी एकेडमिक ईयर्स की पूरी जानकारी, सब कुछ डालना है। और फिर आखिर में सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और हाँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को बिल्कुल नहीं भूलना है। फोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल है, सबके लिए साइज लिमिट्स हैं। तो अपलोड करने से पहले एक बार डबल चेक जरूर कर लें। बस हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अब आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, लखनऊ जाकर पर्सनली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना। जब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं तो एक बात याद रखें, ओरिजिनल और फोटोकॉपी को अलग अलग रखना है। सबमिट तो बस कुछ ही ओरिजिनल्स होंगे, लेकिन फोटोकॉपी लगभग हर चीज की लगेगी। और खो जाने की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। जो फाइनल प्रिंटआउट निकलेगा उस पर एड्रेस दिया हुआ है और बिल्डिंग में आसानी से सही जगह पहुंचने के लिए यहाँ कुछ खास डायरेक्शंस भी हैं। तो बधाई हो, आप बस फिनिश लाइन पर पहुंच ही चुके हैं। ये सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद जो असली रिवॉर्ड है वो बस कुछ ही घंटे दूर है। और ये वो पल है जिसका इंतजार था। ये प्रोसेस पूरी होते ही आप ऑफिशियली उत्तर प्रदेश में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये गाइड सबके काम आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो के लिए सौर्या BAMS को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।